लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये स्टोरी लिख रहा था, एआई के जरिए मैं कुछ बना रहा था ये स्टोरी को, ये चिट्ठी जो उस बंदे ने लिखी थी, एक रिक्शा ड्राइवर जो एक बुजुर्ग थे रिक्शा ड्राइवर, उन्होंने रफी साहब के नाम ये चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था मैं आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। मैं ये चिट्ठी जब पढ़ा हूं मेरी भी आंखें नम हो गई थी दोस्तों। आप भी देखिए दोस्तों और इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। वो उन्होंने जो लिखा वो आप खुद देखिए दोस्तों। और ये जो आवाज मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी रफी साहब की, मेरी ही आवाज है। तो चलिए दोस्तों वक्त ज्यादा न जाय करते हुए रफी साहब की उस कहानी की तरफ चलते हैं। एक चिट्ठी रफी साहब के नाम 31 जुलाई की सुबह थी। मुंबई की एक छोटी सी गली में एक बूढ़ा रिक्शा चालक जिसका नाम अब्दुल चाचा था, रोज की तरह अपने रिक्शे की सफाई कर रहा था। मगर आज उसकी आंखों में नमी थी और दिल बहुत भारी। बगल की चाय की दुकान वाले इरफान ने पूछा, क्या हुआ चाचा, आज इतने उदास क्यों हो? अब्दुल चाचा ने लंबी सांस ली और जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। ये चिट्ठी मैंने 1980 में लिखी थी, उस इंसान के नाम जिसने मेरी जिंदगी को सुरों से भर दिया था, मोहम्मद रफी साहब के नाम। यादें जो कभी पुरानी नहीं होती, चाचा ने बताना शुरू किया। मैं तब एक छोटा सा लाइट बॉय था फिल्मों के सेट पर। रफी साहब जब भी रिकॉर्डिंग के लिए आते सब खामोश हो जाते। उनके आने से पहले स्टूडियो में हकीकी सन्नाटा और उनके जाते ही रहमतों की बरसात हो जाती थी। मुझे याद है एक दिन मेरी बीमार बेटी के इलाज के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस स्टूडियो के कोने में बैठकर आंसू बहा रहा था। रफी साहब ने मुझे देख लिया, कुछ नहीं पूछा, बस आकर चुपचाप जेब से लिफाफा निकालकर मेरे हाथ में रख दिया और कहा, बेटी को दवा दिला देना, अल्लाह शिफा देगा। उस दिन मैं समझ गया कि वो सिर्फ गायक नहीं, फरिश्ता थे। चिट्ठी में क्या लिखा था? इरफान ने पूछा। और चिट्ठी में क्या लिखा था चाचा? चाचा ने कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ी। रफी साहब, जब भी आपकी आवाज सुनता हूँ लगता है जैसे खुदा बोल रहा है। आपने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी। मैं कुछ नहीं दे सकता, बस हर दुआ में आपका नाम लेता हूँ। अगर ऊपर कोई दरबार है तो वहां भी आपको सुनने वाले जरूर होंगे। एक छोटा फैन बरसी पर एक खामोश सलाम। चाचा ने उस दिन अपने रिक्शे पर रफी साहब की तस्वीर लगाई, फूल चढ़ाए और सिर्फ एक गाना बजाया, ओ दुनिया के रखवाले। रिक्शे पर चढ़ने वाले हर मुसाफिर को उसने उसी दिन एक बात कही, आज की सवारी से कुछ नहीं लूंगा, बस रफी साहब के लिए दुआ कर देना। रफी साहब इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उनकी आवाज, उनका इंसानियत भरा दिल आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। 31 जुलाई को हम सिर्फ उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाते, हम एक फरिश्ते को याद करते हैं जिसकी आवाज में खुदा की महक थी। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो देखकर और सुनकर? उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप रफी साहब को चाहते हैं, अगर आप रफी साहब को पसंद करते हैं तो कमेंट में दोस्तों रफी साहब के लिए लिखिए, रफी साहब अमर रहे, और रफी साहब को दुआओं में याद रखिए दोस्तों। चलिए मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।